16/12/2025 को और 13 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी लोग हैं जो अवैध कब्जा धारक है उनके लिए होलिस्टिक पॉलिसी बनाओ। इस पॉलिसी के माध्यम से उन गरीब लोगों को आप जमीन दे दो जो इसके लिए डिजर्व करते हैं। फिर हमने सारी बात स्टेट गवर्नमेंट को बता दी। स्टेट गवर्नमेंट के माननीय राजस्व मंत्री श्री जगत सिंह नेगी जी ने इसके लिए मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद जितने भी समस्त जिला के जिलाधीश हैं, एडिशनल सेक्रेटरी रेवेन्यू है, जॉइंट सेक्रेटरी रेवेन्यू है, सेक्रेटरी रेवेन्यू इसके चेयरमैन है, अब वो काम शुरू हो गया। क्योंकि हमारी एक अपील थी, ये अपील है जो 1992 में हमने आह्वान किया था लोगों को कि गरीबों को 2 बीघा जमीन नहीं और साधन संपन्न जितने भी लोग हैं उनको सैकड़ों बीघा। ये दोनों इंक्वायरी अब हो गई पूरी। हमारा जो मकसद था वो सारा पूरा किया। लोगों ने हमें 2-2 हजार रुपए दिए, 5-5 हजार रुपए दिए, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का खर्चा बहुत बड़ा खर्चा था। आज हम कामयाबी की दहलीज पे है। इस कामयाबी को जब तक हर गरीब का इंतकाल नहीं होगा हम पीछे नहीं हटेंगे। ये संघर्ष हमारा है। क्योंकि यहाँ पर वो क्या रहा है, जिला कुल्लू के अंदर आपने देखो बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़े बड़े गुरुद्वारे हैं। यहाँ पर धनासेठ होने एक लाइन 3 एक कर्म की वो पुल है, उस पर शॉपिंग मॉल इतने बड़े बनाए हैं। ये क्या बेवकूफ समझते होंगे सरकार के लोग कि सुप्रीम कोर्ट को हमने ये सारी बातें रख दी है कि यहाँ पर एक मंदिर या एक गुरुद्वारे से 5-6 लाख रुपए की दिन की आमदनी होती है। उसके बाद हमें ये जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जो चीफ जस्टिस उन्होंने ये जो हमारे हक में फैसला दिया है, ये सो कॉल्ड है, ये कोई बनाम नहीं है। हमने कागज दे दिए, उन्होंने ये आपको दिखा रहा हूं मैं कि ये देखिए आप, स्टेट ऑफ HP कोर्ट ऑफ इट्स ऑन मोशन, ये किसी की उस पे नहीं है। ये जो केस हुआ है ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद पेपर किया है। हम इनको मिले हैं, हम इनको रोए इसलिए हैं क्योंकि हमारी जहां भी जाते, कई बार आपके सामने यहाँ आते थे लोग, हमारी सुनते नहीं थे। जो प्रशासन है वो उन लोगों की इंतकाल रात दिन करता था। जंगलों के इंतकाल हुए हैं कुल्लू के अंदर, 200-200 बीघे 300-300 बीघे के इंतकाल हुए हैं। ये उनका भी धन्यवाद है। अगर उन्होंने इंतकाल नहीं किए होते शायद इतनी अच्छी हमारे को जजमेंट नहीं मिलती। आज मणिकर्ण के अंदर में जाओ, 5 विश्वासी 2 विश्वासी उनके ऊपर केस चले हुए हैं। 20-25 साल से केस चले हैं। आप पूरी मणिकर्ण वैली लो, मनाली वैली लो, ये लग वैली लो, गड़सा वैली, कहाँ के भी हैं, तो गरीबों पर जो ना हम गरीब के साथ खड़े रहे। इसके पीछे हमको निजी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये जगत सिंह नेगी जी अब जल्दी से जल्दी ढालपुर आएंगे और हम 15,000 लोगों की यहाँ बैठक करेंगे और लोगों को अब खुल के आना चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद किसी की ताकत नहीं होती उस ऑर्डर को रिव्यू करना। लेकिन हमारे जो लोग हैं फिर डरेंगे। अब आज यहाँ से जाके घर जाके बैठेंगे। हमें अभी पेमेंट है बहुत ज्यादा देने को है। 150 आदमी के 5,000 देने से नहीं, ये लाखों रुपए का मामला है। लेकिन हम जीत चुके। हमने अपने जेब से मणिकर्ण वालों को एक बार हमने कहा था, है यार सचिन जी है यहाँ, हमने कहा था कि 25 लाख रुपए हम अपने जेब से लेते। भगवान सक्षम बनाता उस आदमी को जिसके अंदर अच्छा करने की भावना हो। लेकिन फिर भी जब जमीन के इंतकाल हो जाएंगे, खराड़ का एरिया 40% अवैध कब्जा है। नीचे से ऊपर तक जाओ आप, सारा अवैध कब्जा। हमको पता है ना इस बात का। ढालपुर में जाएंगे, सरकार ने खुद अवैध कब्जा किया हुआ है। जो SP सबको डंडे लेके चलते हैं, दे आर ऑन, जो उनका ऑक्यूपेशन है वो इंक्रोचमेंट में है। ये कोर्ट जितने हैं, तो ये सारी बातें हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। भाई मैं तो वकील नहीं था, फिर भी यार वकील बना दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। आई हैव नो नॉलेज एनी अबाउट द लॉ कि लॉ क्या चीज होती है। लेकिन इस लड़ाई ने हमारे को इतनी आगे है। छोटे छोटे गरीब हमारे बच्चों के साथ जिस प्रकार से अभी निकाले इन्होंने, यहाँ वो जो चेथर जहाँ शिमला के अंदर जिस प्रकार से बाहर सबसे ज्यादा मारे जो ना हमारे SC के लोग जो है, गरीब लोगों 75% लोगों पर इन्होंने अत्याचार चलाया हुआ है। इसको नहीं चलाने देंगे। आपके सामने हम आए, आपने हमारा हमेशा मदद की है। एक पार्टी हम आपको भी रखेंगे।